हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीडिंग जो है ये होने वाली है फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। अगर कैप्रिकॉर्न आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन या वीनस साइन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए क्या यहाँ पर मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स इन करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ। यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको ना इस टाइम पे एक डिसीजन लेना पड़ सकता है अपने रिलेशनशिप्स में। तो आप किसी भी रिलेशनशिप में जब कोई डिसीजन लेते हैं तो सबसे ज़्यादा ये देखिए कि आपके वैल्यूज़ किस पर्सन से मैच करते हैं। अगर वैल्यूज़ मैच कर रहे हैं तो आप उस रिलेशनशिप में रहें, अगर वैल्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं तो इट्स टाइम टू लेट गो। इस टाइम में जो आपके रिलेशनशिप हैं अपने आसपास के लोगों के साथ, वो आपको इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। बहुत सारे लोगों की या मैरिज फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, किसी तरह का कमिटमेंट है। बहुत सारे लोगों को अपना यहाँ पे लाइफ पार्टनर मिल सकता है, या आप हो सकता है किसी लव रिलेशनशिप में जाएं। आप में से बहुत सारे लोगों का जो हर्ट चक्र है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। एक और मैसेज जो आपके लिए यहाँ पे चैनल हो रहा है वो ये है कि आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करें। एक्सट्रीम किसी भी चीज़ से बचें कि या तो ये ऐसे आपको नहीं करना है। जो मिडिल रोड है उसको आप चूज़ करें, मिडिल पाथ को चूज़ करें। किसी भी चीज़ की अति ख़राब होती है, चाहे वो ट्रैवलिंग है, चाहे वो खाना पीना है, चाहे वो बहुत ज़्यादा सोना है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि इस टाइम में आपको अपनी लाइफ में मॉडरेशन लाने की बहुत ज़रूरत है। अपने गाइड से आप कनेक्ट कीजिए। इस टाइम में आप अपने हर्ट चक्रा पे भी मेडिटेट कर सकते हैं। इस टाइम में आप कुछ फ्यूचर को लेके प्लानिंग कर सकते हैं, या अभी तक अगर आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे अपने हार्ड वर्क के, तो आप देखेंगे इस मंथ से आपको वो रिज़ल्ट उस हार्ड वर्क के दिखने शुरू हो जाएंगे जिस पे भी आप अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे थे अभी तक, और आपको लग रहा था कि मैं इतने टाइम से इस काम में लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ पर इसका मुझे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगस्त के मंथ से आप उसमें अपनी इम्प्रूवमेंट देखना शुरू कर देंगे सिचुएशन के अंदर। डेफिनेटली आपके लिए यहाँ मुझे प्रोग्रेस दिख रहा है। चाहिए आपकी हेल्थ में अगर आप इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होते हुए दिख रही है। अगर आप वेट लॉस करने की तरफ थे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा यहाँ पे ईजिली। एंड अगर आप कोई जॉब अपने लिए सीख कर रहे थे तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको कहीं बाहर से भी ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। अगेन आप लोगों का सैक्रल चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे आप बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को लेके सोच विचार करेंगे कि मुझे कहाँ पे अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए। यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है कि अगर आप इस टाइम पे कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी से रिलेटेड, यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप इस टाइम पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसमें आपको जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्टेप बैक करें एंड दोबारा से अपने गोल्स को रीअसेस करें कि क्या जो आपने अपने लिए गोल्स सेट किए हैं वो फ्रूटफुल है या नहीं, या वो आप जो अचीव करना चाहते हैं लाइफ में उसके साथ अलाइंड है या नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों का रूट चक्र ब्लॉक हो सकता है, तो रूट चक्र पे मेडिटेट करें। इस पूरे मंथ में बहुत अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, बच्चों के साथ में। आप काफ़ी कंटेंट भी फील करेंगे। किसी तरह का कंप्लीशन हो सकता है, कोई साइकिल है उसको कंप्लीट आप कर रहे हैं। अगेन आपके करियर से रिलेटेड यहाँ पे एक और मैसेज चैनल हो रहा है, वो ये है कि आपने अपनी लाइफ में इतनी मास्टरी कर ली है कि आपको पता है स्टेबिलिटी कैसे लाई जा सकती है एंड कैसे आप फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। तो उस मास्टरी को आपको यहाँ पे यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। आपकी वेल्थ मुझे इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है। बिजनेस में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अपने लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं आपकी वो एनहेंस होते हुए दिख रही है। अगर आप बहुत टाइम से कोई रूटीन नहीं था आपका, किसी भी टाइम पे आप उठ रहे थे, किसी टाइम पे आप सो रहे थे, तो इस मंथ में आप
काफ़ी डिसिप्लिन में रहेंगे, आपका रूटीन जो है वो इम्प्रूव होते हुए मुझे दिख रहा है, एंड डेफिनेटली अबंडेंस तो आपके लिए यहाँ पे है। इस पूरे मंथ में आप काफ़ी कंट्रोल में रहने वाले हैं। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि कुछ मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स अगर आपके आसपास में हैं तो उन्हें लेट गो करें। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अपने रूल्स खुद क्रिएट करें और बाउंड्रीज क्रिएट करें जहाँ नीडेड हो। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल से आप कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग कंट्रोल फ्रीक हैं तो उस कंट्रोल को लेट गो करें, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करें। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन कुछ लोगों के साथ नहीं है, कुछ उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप उन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि लॉजिक के बेस पे आप डिसीजन ले लाइफ में, ना कि इमोशंस के बेस पे। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आपको यहाँ पे रखने के लिए बोला जा रहा है। क्लियर बाउंड्रीज सेट करें, अनबाइस्ड रहें दूसरों की तरफ। इस टाइम बहुत सारे लोग बहुत सोच विचार भी करेंगे अपने आप को लेके, अपनी लाइफ के बारे में सोच विचार करेंगे आप लोग। कुछ आंसर्स हैं जो आप ढूंढ रहे हैं इस टाइम रिलेशनशिप को लेके, अपने फाइनेंस को लेके। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको इनवर्ट जाने की ज़रूरत है। जवाब आपको आपके अंदर मिलेंगे, ना कि बाहर। आपको इनर रिफ्लेक्शन करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। मेडिटेट करें, अपने सोलिट्यूड में रहें। सोल सर्चिंग की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। कुछ टाइम के लिए अगर हो सकता है तो एकांत में रहें, लोगों की भीड़ से बच के रहें, अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट करें। आप में से बहुत सारे लोगों का थर्ड आई चक्र ब्लॉक हो सकता है, तो थर्ड आई चक्र पे आप मेडिटेट कर सकते हैं। उससे जो आपका थर्ड आई है वो ओपन होगा एंड आपको क्लैरिटी जो आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए वो मिलेगी। अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी तरह का आपके विचारों में या किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो आपको बोला जा रहा है कोऑपरेशन करें एंड एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करें जहाँ पे वो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती हो। कोई डिसएग्रीमेंट भी है, कोई टेंशन भी है, तो कम्युनिकेशन के थ्रू उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। लेट्स सी इस मंथ में आपको कौन से क्रिस्टल के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है। आपके लिए जो क्रिस्टल आया है वो है ब्लू गोल्ड स्टोन। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस पूरे मंथ में आपको अपनी हेल्थ, वेल्थ की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए आपको अपने रिलेशनशिप, हेल्थ और फाइनेंसेस तीनों चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप इस क्रिस्टल के साथ काम करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा किसी भी चैलेंज, किसी भी सिकनेस से निकलने में। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपके पास फुल कैपेसिटी है, आप अपने आप को भी हील कर सकते हैं और बाकी के लोगों को भी आप हील कर सकते हैं जो आपके आसपास के हैं। आप में से लिटरली बहुत सारे लोग हीलर हो सकते हैं, रेकी प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं, टैरोट कार्ड रीडर हो सकते हैं, वास्तु कंसल्टेंट हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि किसी भी तरह की अगर इग्नोरेंस है आपके अंदर तो उससे बाहर निकलिए, आपको एनलाइटमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत है। अगेन आपके लिए जो यहाँ पे मास्टर आए हैं वो है मेडिसिन बुद्धा। डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप में से बहुत सारे लोग किसी हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं तो ये टाइम आपको उस पर फोकस करने का है। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अपना जो खाना पीना है उसको इम्प्रूव करें एंड स्लीप पैटर्न्स को भी देखें कि आपकी नींद आप अच्छे से ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो उसको इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है आपको यहाँ पे। आप मेडिटेट करते हुए ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि एक ब्लू लाइट है जो आपकी पूरी बॉडी को कवर करे हुए है एंड वो आपको हील कर रही है, आपको कंफर्ट कर रही है, आपको काम कर रही है। आपको यहाँ पे खुद के लिए और बाकी सारे लिविंग बींग्स के लिए कंपैशन शो करने के लिए बोला जा रहा है। डिवाइन लव की एनर्जी में आपको टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। आप यहाँ पे डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं
आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अटैचमेंट्स को लेट गो करें एंड इनफाइनाइट लव की एनर्जी में टैप इन करें। मीन्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आपको बहुत ज़्यादा किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, अपने आप में खुश रहना है और दूसरे लोगों के साथ भी जितना आप प्यार से बात कर सकते हैं बात कीजिए, जो भी लव आप उनको दे सकते हैं दीजिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। दैट इज़ इनफाइनाइट लव। असेंशन कार्ड में आपके लिए आए हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन। आर्कएंजल मेटाट्रॉन पे आप फोकस कर सकते हैं, उनसे आप हेल्प मांग सकते हैं कि मुझे इस टाइम पीरियड में हेल्प कीजिए। ये कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ये रिप्रेजेंट होता है कि जो आपके 12 चक्र हैं वो अलाइन हो रहे हैं। तो इस कमिंग मंथ में आप देखेंगे कि जो आपकी एनर्जी है उसमें आपको एक अपलिफ्टमेंट दिखेगा, आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपको काफ़ी लाइट फील होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ जिनकी वजह से आप स्टक थे, आप उनसे बाहर निकल पाओगे। अगर आप अभी तक लोअर वाइब्रेशन एनर्जी फील कर रहे थे तो डेफिनेटली आपको अपनी एनर्जीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपका ऑरा जो है वो काफ़ी हाईली वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पे। आप इस टाइम में दूसरे लोगों को भी एम्पावर कर सकते हैं कि वो क्या अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में, उन्हें उनकी खूबियों के बारे में बताएं। आपको यह अफर्म करने के लिए भी बोला जा रहा है दैट आई स्टैंड इन माई पावर एंड लीड अदर्स फॉरवर्ड। एक लीडर क्या करता है, वो अपनी पावर में तो रहता ही है पर जो बाकी लोग हैं उनको भी डायरेक्शन शो करता है कि देखो ये काम मैंने ऐसे किया है तो तुम भी इसको ऐसे कर सकते हो। अगर मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये होता है दूसरों को लीड करना, दूसरों को एम्पावर करना। तो आपकी लीडरशिप स्किल भी कहीं ना कहीं इस पूरे मंथ में हाईलाइट हो रही है। ओवरऑल रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। अगर बात करूँ आपकी रिलेशनशिप की तो उनमें काफ़ी हार्मनी दिख रही है, हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव होते हुए दिख रही है और फाइनेंसेस तो माय गॉड, फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हैं। कुछ नंबर जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है नंबर 7, नंबर 14, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 13 एंड नंबर 51। ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बर्थ मंथ भी हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। आप में से बहुत सारे लोगों का जो मून है वो जेमिनाई साइन में हो सकता है, जुपिटर जो है सजिटेरियस साइन में हो सकता है, आपका सन जो है वो एरीज साइन में प्लेस हो सकता है, आपका सैटर्न जो है वो टॉरस साइन में हो सकता है, मार्स आपका पाइसिस साइन में हो सकता है। मार्स एंड सैटर्न का कंजक्शन आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है। आपका जो मार्स साइन है वो एरीज में प्लेस हो सकता है। राहु एंड मून का कंजक्शन हो सकता है। आपका जो मरकरी साइन है वो वर्गो में प्लेस हो सकता है। आपका जो सैटर्न है वो लियो में प्लेस हो सकता है। रूट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं इस टाइम पे, काफ़ी हाईली एक्टिवेटेड हैं ये चक्रास, इन पे आप मेडिटेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं साइन की, एलिमेंट्स की, तो एयर साइन, फायर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है, अगेन अर्थ साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है, वाटर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है, टॉरस, एरीज, लिब्रा, कैंसर, ये सारे साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। दैट्स ऑल कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।